हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिजिटल गुरु संजोग। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे नए टूल के बारे में जो चैट जीपीटी की तरह है, या फिर चैट जीपीटी से बेहतर है, या चैट जीपीटी उससे बेहतर है। इन्हीं सब कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए मैंने आज का वीडियो बनाया है, क्योंकि उस टूल का नाम है गूगल बार्ड। अब गूगल बार्ड के नाम के ऊपर से पता चल जाता है कि गूगल का टूल है। कुछ महीने पहले, मतलब जब जिस तरह चैट जीपीटी जब लॉन्च हुआ था, उसी वक्त गूगल बार्ड भी लॉन्च हो चुका था। लेकिन गूगल बार्ड में कुछ बग्स आ गए थे, कुछ इश्यूज आ गए थे, जिसकी वजह से गूगल बार्ड का नाम खराब हो गया दुनिया भर में, और किसी स्पेसिफिक कंट्री में उसको यूज करने के लिए अलाउ किया गया था। इंडिया में अलाउ नहीं था। लेकिन दोस्तों, अब उन सब बग्स को रेक्टिफाई करके, रिसर्च करके, गूगल ने फिर से एक बार गूगल बार्ड को लॉन्च कर दिया है। साथ में चैट जीपीटी तो है, चैट जीपीटी के कई सारे वर्जन आ चुके हैं, और उन वर्जन को यूज करते हुए आपको समझ में तो आ गया होगा चैट जीपीटी के थ्रू कंटेंट जनरेट करना आसान भी है, लेकिन कॉपीड भी होता है, प्लगराइज भी होता है। इन सब चीजों के इश्यूज तो है दोस्तों। कुछ चैट जीपीटी के प्लगइन्स भी आ चुके हैं, जिसको यूज कर जिनको ऐड कर चैट जीपीटी बेहतर ढंग से आप यूज कर सकते हो। लेकिन गूगल बार्ड और चैट जीपीटी में से बेहतर क्या है? दोस्तों, आपको तो पता होगा चैट जीपीटी माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, और गूगल बार्ड जो है गूगल का टूल है डेफिनेटली। और गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, ये दोनों भी कंपनियां आमने सामने आकर खड़ी हो चुकी है, और हम लोगों को एंजॉय करना है, बेनिफिट सोचना है। दोस्तों, हमारे पास में तो गूगल के या माइक्रोसॉफ्ट के शेयर नहीं है जो एक कंपनी को हम लोग प्रीफर दें। इसलिए हम दोनों टूल को यूज करेंगे, और देखेंगे इस वीडियो में कौन सा टूल बेहतर है, किन कारणों की वजह से। कुछ क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे ताकि आप सबको आइडिया आ जाए कि बेहतर टूल कौन सा है, और आप यूज करना शुरू करें। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन शुरू करने से पहले जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आने वाले वीडियोस के इंतजार के लिए आपको बेल आइकन का बटन दबाना जरूरी है। जाइए गूगल पे गूगल बार्ड सर्च कीजिए, और इस पहले लिंक को bard.google.com को ओपन कर दीजिए। आपके पास में अगर गूगल का एक्सेस है, जीमेल आईडी है, उसके थ्रू अगर आप ओपन कर रहे हो तो ये तुरंत ओपन हो जाएगा। इसके लिए कोई ज़्यादा रजिस्ट्रेशन की करने की ज़रूरत नहीं है, या किसी तामझाम की ज़रूरत नहीं, बहुत आसानी से आप इसको ओपन कर सकते हो। अब दोस्तों, यहाँ पे बार्ड एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, तो स्टिल अभी ये लोग जो है एक्सपेरिमेंटल स्टेज में ही हैं। कई सारे फीचर्स इसमें आने वाले समय में ऐड होने वाले हैं, और अगर आप इस टूल को डिटेल में समझना चाहते हैं तो अपडेट में आ जाइए, और अपडेट में आपको आने वाले समय में क्या कुछ कर सकते हैं वो सब की डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और क्या क्या लॉन्चेस अब तक हो चुके हैं इस टूल के ऊपर में बहुत ही आसानी से आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। बहुत सारे ब्लॉग्स भी लिखे गए हैं, एफएक्यू भी आप ट्राई कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि गूगल बार्ड है क्या। डेफिनेटली ये एआई टूल है गूगल का, उसको कैसे यूज़ करते हैं, एक्यूरेसी कितनी है। तो डेफिनेटली दोस्तों, गूगल का होने की वजह से एक एडवांटेज तो मिलता है कि गूगल के पास में ह्यूज डेटाबेस है, और उस डेटाबेस को आप अपने लिए यूज़ कर सकते हो। अब दोस्तों, रहती है बात कि क्या हम लोग गूगल बार्ड को यूज़ करके हमारे लिए कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो मेरे दिमाग में भी आई है, तो लेकिन उसका आंसर मैं आने वाले सेक्शन में दूंगा। क्योंकि होता यह है कि हम लोग जब भी गूगल बार्ड यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं, और गूगल के टूल के ऊपर ही हम लोग कंटेंट जनरेट करेंगे, उसको यूज़ करेंगे, तो डेफिनेटली वो कॉपीड कहलाएगा। अब दोस्तों, हम लोग चैट जीपीटी ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, चैट जीपीटी अगर आपको आसानी से अच्छी तरीके से यूज़ करना है तो आपको AI PRM फॉर चैट जीपीटी, इस टूल को, इस प्लगइन को, ये क्रोम एक्सटेंशन है, इसको इंस्टॉल कर दीजिए, और जस्ट आप क्लिक कर दीजिए, और बड़ी आसानी से आप चैट जीपीटी ओपन कर सकते हो। तो आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर एक सेक्शन दिखाई देता है जो है पब्लिक, जैसे फेवरेट, AI PRM, ओन, हिडन, एड लिस्ट, इस तरह के कुछ टैब्स हैं यहाँ पर, और इन टैब्स को यूज़ कर आप कंटेंट जनरेट कर सकते हो। जैसे AI PRM की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपको ह्यूमन रिटर्न 100% यूनिक SEO ऑप्टिमाइज आर्टिकल चाहिए तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए, और बाद में आप अपने क्वेश्चन को यहाँ पे यूज़ कीजिए। अगर आपके पास में फुल्ली SEO ऑप्टिमाइज आर्टिकल इंक्लूडिंग FAQs चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, इसको आप क्लिक करेंगे, और उसके बाद में आप क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे। आउट रैंक आर्टिकल, दोस्तों अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर है जो आपसे बेहतर कर रहा है, और आप समझना चाहते हैं कि उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, या उसकी स्ट्रैटेजी यूज़ कर आप अपने लिए कोई आर्टिकल या पेज डिज़ाइन करना चाहते हो, तो उस सिलसिले में आपको आउट रैंक आर्टिकल के ऊपर में क्लिक करना है, और यहाँ पर उस कॉम्पिटिटर की लिंक दे देना है, और उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। तो आपके पास में बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे। इसी तरीके से कीवर्ड रिसर्च, यूट्यूब के लिए डिस्क्रिप्शन, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। तो अगर आप कंपेयर करें चैट जीपीटी को और बार्ड को, तो आपको ज़्यादा ऑप्शंस AI PRM जो चैट जीपीटी का टूल है उसमें दिखाई देते हैं, और पेड वर्जन में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेकिन गूगल पे क्या है, चलो वो समझने की कोशिश करते हैं।
अब दोस्तों गूगल के ऊपर में एक सिंपल सा डैशबोर्ड है। गूगल की हमेशा कोशिश यही होती है दोस्तों कि उसका यूज़र एक्सपीरियंस जो है बहुत सिंपल रहे, इसका यूआई जो है इतना आसान रहे कि कोई भी इसको यूज़ कर। दोस्तों यहाँ पे एक सिंगल टैब है सर्च का, जहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो और उसके बाद में आपको आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो चलो हम लोग कुछ क्वेश्चंस मैंने निकाल के रखे हैं दोस्तों, उन क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग समझेंगे कि गूगल किस तरह से आंसर करता है हमको। और ये क्वेश्चन जो है वो कीवर्ड रिसर्च या एसईओ से रिलेटेड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कीवर्ड रिसर्च इन टर्म्स ऑफ सर्च वॉल्यूम, कीवर्ड डिफ़िकल्टी ऑन हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। अब दोस्तों यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे ऐसा कीवर्ड रिसर्च करके चाहिए इस कीवर्ड के ऊपर में, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, इस कीवर्ड के ऊपर में सर्च वॉल्यूम और कीवर्ड डिफ़िकल्टी को दिखाते हुए मुझे कीवर्ड रिसर्च करना है, ताकि मैं उन कीवर्ड्स में से किसी कीवर्ड को यूज़ कर पाऊँ और अपने लिए ब्लॉग का कंटेंट जनरेट कर पाऊँ। तो मैं पहला क्वेश्चन यही उठा लेता हूँ। सबसे पहले हम लोग चलते हैं चैट जीपीटी के ऊपर। चैट जीपीटी में क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि फुल्ली ऑप्टिमाइज आर्टिकल इंक्लूडिंग एसईओ, ये आपको मिल जाएगा यहाँ से बड़ी आसानी से। तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और मैं क्वेश्चन जो है यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन डाल दिया है और इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या आता है, और ताकि हम लोगों को समझ में आ जाए। अब देखिए दोस्तों, ये ब्लॉग लिखना शुरू कर रहा है, तो मुझे ब्लॉग तो नहीं चाहिए, तो मैं इसको रोक देता हूँ क्योंकि मुझे कीवर्ड रिसर्च करना है। इसका ये आंसर सही नहीं रहा चैट जीपीटी का। मैं फिर से बैक कर लेता हूँ इसको न्यू चैट में आकर, और मैं ह्यूमन रिटर्न कंटेंट के ऊपर में आ जाता हूँ या कीवर्ड रिसर्च के ऊपर, कीवर्ड स्ट्रैटेजी के ऊपर में क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ इस क्वेश्चन को, ताकि मुझे ये आंसर मिले। मुझे सही आंसर चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर एक टेबल बनाया जा रहा है, कीवर्ड रिसर्च। देखिए दोस्तों, अगेन मैं आपको बताऊं तो हमारा क्वेश्चन कुछ अलग है और आंसर कुछ और मिल रहा है। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि कीवर्ड डिफ़िकल्टी और सर्च वाली हमको चाहिए इस कीवर्ड के लिए, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, इस कीवर्ड के लिए हम लोगों को सर्च डिफ़िकल्टी और सर्च वॉल्यूम ढूंढना है। लेकिन ये आंसर कुछ और कर रहा है। इसको लग रहा है चैट जीपीटी को कि कीवर्ड रिसर्च यही एक कीवर्ड है और इसके लिए वो कुछ अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा है जो हमारे कुछ काम की नहीं है। तो मैं फिर से न्यू चार्ट में आ जाता हूँ। तीनों ऑप्शंस यूज़ कर चुका हूँ, लेकिन मुझे सही आंसर मिला नहीं। एक यहाँ पर भी ह्यूमन रिलेटेड कंटेंट में डाल के देख लेते हैं कि क्या हम लोगों को आंसर मिलता है। अभी भी आंसर नहीं मिल रहा है। मैं स्टॉप जनरेटिंग कर देता हूँ। ये ब्लॉग लिखना शुरू कर रहा है दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग बार्ड के ऊपर में और देखते हैं बार्ड क्या करता है। इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन डाल दिया है और इसको मैं सर्च कर लेता हूँ। अब दोस्तों इसमें खासियत ये है कि जिस तरह से चैट जीपीटी में आपको कंटेंट जनरेट हुए करते हुए दिखाई देता है, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। ये समय लेता है कुछ सेकंड्स का और आपको आंसर थ्रो कर देता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ये मेरा कीवर्ड था। इसके ऊपर का सर्च वॉल्यूम और कीवर्ड डिफ़िकल्टी मैं सर्च कर रहा था और मुझे गूगल बार्ड ने बड़ी आसानी के साथ टेबल के फॉर्म में मल्टीपल कीवर्ड दे दिए हैं। और जहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि सर्च वॉल्यूम राइट फ्रॉम 49,000 से लेकर आई थिंक 3 लाख प्लस तक सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड दिखाई दिए हैं। और उसमें भी जो कंपटीशन है, कीवर्ड डिफ़िकल्टी है, वो भी दिया गया। तो सबसे कम कीवर्ड डिफ़िकल्टी वाला कीवर्ड मुझे दिखाई दे रहा है 57 नंबर पे, जिसका सर्च वॉल्यूम 1,65,000 है। तो अगर मुझे कोई आर्टिकल लिखना है अभी प्रेजेंट किसी स्टेज के ऊपर में, तो मैं इस आर्टिकल को या इस कीवर्ड पे काम करना शुरू करूँगा। सो दोस्तों, आपको समझ में आ गया हो कि दोनों में कौन सा टूल इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर दे पाया। तो यहाँ पे गूगल बार्ड का स्कोर हो गया 1 और चैट जीपीटी का स्कोर हो गया 0। तो चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा है, क्रिएट अ सोशल मीडिया कंटेंट कैलेंडर फॉर एनजीओ। अब ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं आ जाता हूँ चैट जीपीटी के ऊपर में और फिर से एक बार न्यू कंटेंट के ऊपर में आ गए हम लोग। और अब हम लोग पूछेंगे यहाँ पर क्वेश्चन मैंने डाल दिया है क्वेश्चन यहाँ पर, और देखते हैं कि चैट जीपीटी किस तरह से आंसर करता है। तो चैट जीपीटी मुझे दे रहा है दोस्तों आंसर। क्वेश्चन था मेरा, क्रिएट अ सोशल मीडिया कंटेंट कैलेंडर फॉर एन एनजीओ। तो जुलाई मंथ के लिए वो बता रहा है जुलाई 3rd, 8th, 15th के लिए क्या होना चाहिए। डेट वाइज कीवर्ड आदि मुझे लगता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिनों का कंटेंट जनरेट करके दिया है। और क्या होना चाहिए, तो उस तरह का कंटेंट बना के दे दिया है। अब सेम क्वेश्चन जो है मैं पूछूंगा बार्ड को। तो बार्ड के ऊपर मैं डाल देता हूँ क्वेश्चन और देखते हैं बार्ड का आंसर क्या होगा।
तो जैसे कि मैंने कहा कि बार्ड थोड़ा समय लेता है और उसके बाद में आपको आंसर मिल जाता है। आंसर मिल गया दोस्तों। अब दोस्तों इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन के लिए स्ट्रैटेजी दी है। अब मैंने कोई डेट नहीं दी थी दोस्तों, मैंने सिर्फ आज की डेट है, आप देख सकते हो 24 दोस्तों, मैंने कोई डेट नहीं दी थी, लेकिन 21 जून को या 22 जून, 23 जून, 24 जून, ये चारों दिन का कंटेंट क्या होना चाहिए, फेसबुक के लिए क्या होना चाहिए, ट्विटर के लिए क्या होना चाहिए, या ट्विटर पे कौन सा ट्वीट जाना चाहिए, इस तरह का कंटेंट क्रिएट करके दिया। साथ में इंस्टाग्राम के ऊपर में वीडियो पोस्ट जानी चाहिए, वो मुझे कहा गया। तो शॉर्ट वीडियो ऑफ एनजीओ वर्कर हेल्पिंग अ चाइल्ड इन नीड, और कैप्शन दीजिए वी आर कमिटेड टू हेल्पिंग इन दोज इन नीड टुगेदर। सो इस तरह का कंटेंट भी बताया गया है। और साथ में लिंक्डइन के ऊपर में ब्लॉग लिखने के लिए सजेस्ट कर रहा है। तो मैंने ऐसा कहा था कि मुझे सोशल मीडिया के लिए एक कैलेंडर चाहिए, तो आने वाले 4-5 दिन का कंटेंट जनरेट कर दिया है। और इस तरीके से अगेन अगर आप कंपेयर करें चैट जीपीटी को, तो चैट जीपीटी के ऊपर मैं डेली का कंटेंट दिया ज़रूर है, लेकिन सिस्टमेटिक वे में नहीं दिया हुआ है, और ना ही फेसबुक या फिर सोशल मीडिया अकाउंट के हिसाब से क्रिएट किया गया है। तो यहाँ पर तो यहाँ पर बेटर लग रहा है दोस्तों बार्ड के ऊपर में। तो अगेन बार्ड को और एक पॉइंट मिल जाता है, तो बार्ड के टोटल पॉइंट हो गए 2, और अभी भी चैट जीपीटी 0 पे है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर में चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब मैंने क्वेश्चन को थोड़ा ट्विक किया है, क्रिएट अ कंटेंट कैलेंडर फॉर रियल एस्टेट फॉर जुलाई 2023। अब इस क्वेश्चन को उठा लेते हैं और हम लोग डाल देते हैं चैट जीपीटी के ऊपर में। अब दोस्तों चैट जीपीटी का आंसर शुरू हो चुका है। जुलाई के लिए मैंने कहा है, तो वीक 1 में 3 दिन का कंटेंट की स्ट्रैटेजी दी है, और वीक 2 में अगेन 2 दिन की स्ट्रैटेजी बताई है। इसमें प्रॉब्लम एक ही दिखाई दे रहा है दोस्तों मुझे, कि डेली बेसिस का कंटेंट नहीं बताया जा रहा है। और वीक 1 से वीक 4 तक स्ट्रैटेजी दी है, लेकिन अगेन सोशल मीडिया का कौन सा अकाउंट यूज़ करना चाहिए वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिसिंग है। अब देखते हैं सेम क्वेश्चन हम लोग चैट बार्ड के ऊपर में जाकर। तो बार्ड के ऊपर में मैं सेम क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, और इसका आंसर क्या है देख लेते हैं। सो बार्ड जो है कुछ सेकंड्स का टाइम लेता है आंसर देने के लिए, और उसके बाद में आपको ये आंसर मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर देखेंगे तो सोशल मीडिया चैनल दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 जुलाई का कंटेंट। उसके बाद में 5, 6, 7 जुलाई, 8 जुलाई, 9, 12 जुलाई तक का कंटेंट दिया है दोस्तों, और वो भी अकाउंट वाइज बनाया है। अब जैसे कि मैंने कहा है कि मुझे कंटेंट पूरे जुलाई मंथ के लिए चाहिए था, लेकिन 15 दिन का न्यूरोपॉड कंटेंट जनरेट करके दिया है डे वाइज। और एक खासियत दोस्तों यहाँ पर है, आप किसी भी आंसर जो भी क्वेश्चन हमने पूछे हैं यहाँ पर, तो 3 ड्राफ्ट दिए हुए हैं, फर्स्ट ड्राफ्ट, सेकंड ड्राफ्ट और थर्ड ड्राफ्ट। आप तीनों ड्राफ्ट में से जो ड्राफ्ट आपको पसंद आता है उसको आप यूज़ कीजिए। अब देखिए थर्ड ड्राफ्ट में दोस्तों 1 तारीख से लेकर कंटेंट दिया हुआ है 25 जुलाई तक का। अगर आपको पूरे महीने का कंटेंट चाहिए डेफिनेटली, तो आप थर्ड ड्राफ्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ कंटेंट जो है वो 12 जुलाई तक चाहिए, तो आपके पास 2 है, एक तो फर्स्ट ड्राफ्ट या सेकंड ड्राफ्ट में जो चूज़ कीजिए। तो थर्ड ड्राफ्ट में ऑलमोस्ट पूरे महीने का कंटेंट आ गया है, जो मैं मिस कर रहा था। अब दोस्तों इसमें खासियत यह है कि आप इस कंटेंट को डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पर अपने गूगल ड्राइव के ऊपर में, और आप उस कंटेंट को सेव कर सकते हैं और उस कंटेंट को अपने टीम के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो कंटेंट जनरेशन का काम शुरू करे और आपका कैलेंडर आपके क्लाइंट के लिए रेडी हो जाए, या आपके खुद के अकाउंट के लिए भी रेडी हो जाए। अगर ओपन शीट्स करता हूँ दोस्तों, तो मुझे दिख जाता है यहाँ पर कि वो कंटेंट क्या है, तो मेरे पास में आ जाएगा। अब देखिए इस तरह से कंटेंट, हैशटैग भी आ गए दोस्तों। हैशटैग काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम लोग चैट जीपीटी की बात करें तो चैट जीपीटी में हैशटैग नहीं थे, लेकिन यहाँ पर हैशटैग हैं, और वो एक खासियत है यहाँ पर इस टूल की, गूगल बार्ड की। अगर मार्क्स की बात करें तो अगेन पॉइंट जो है चैट जीपीटी को एक 0 पे ही है अभी भी, और गूगल बार्ड जो है उसको 3 पॉइंट्स मिल चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट या डिफरेंस बिटवीन चैट जीपीटी एंड गूगल बार्ड। चलो इसको पूछने की कोशिश करते हैं। इसको मैंने कॉपी कर लिया, और अभी इस बार हम लोग चलो चैट जीपीटी पे की जगह आप बार्ड को पहले पूछ लेते हैं डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस बिटवीन चैट जीपीटी एंड गूगल बार्ड का आंसर जो है, मैं भी एक्साइटेड हूँ सुनने के लिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दे दिया, चैट जीपीटी एंड गूगल बार्ड आर बोथ लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLMs दैट कैन जनरेट टेक्स्ट। अब इसके ऊपर में एक टेबल भी दिया है, डेटा सोर्स क्या है, और साथ में आर्किटेक्चर किस तरह का है, कन्वर्जेशन एबिलिटी किस तरह से है, इंफॉर्मेशन या इन्फॉर्मेटिव किस तरह से है। अब डेफिनेटली गूगल बार्ड को यहाँ पर ज़्यादा मार्क्स मिले हैं,
गूगल का खुद का टूल है तो अपने आप को ज़्यादा मार्क्स दे सकता है, लेकिन हम लोग भी यहाँ पर जज कर रहे हैं। चलो क्वेश्चन पूछते हैं अब हम लोग चैट जीपीटी को कि दोनों में डिफरेंस क्या है और चैट जीपीटी का आंसर क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो चैट जीपीटी जो है बता रहा है यहाँ पर आंसर, पर्पस, ट्रेनिंग, कॉन्टेक्स्ट और कॉन्वर्जेशनल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू इंटीग्रेशन और डिप्लॉयमेंट, इन 4 पॉइंट्स के ऊपर मैं आंसर दिया है। डेफिनेटली ये आंसर जो है ज़्यादा एक्सप्लेनेटिव है, एक्सप्लेन के फॉर्म में दिया है दोस्तों। और गूगल बार्ड का आंसर जो है एक टेबल के फॉर्म में है, साथ में कुछ पॉइंट जो है उनके ऊपर में भी कुछ उन्होंने फोकस किया है। यहाँ पर मैं बोलूँगा कि दोनों के आंसर अच्छे हैं, तो दोनों को एक एक पॉइंट देना चाहिए मैंने, क्योंकि यहाँ पे टेबल फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म में है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन या फिर ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आंसर है, तो हम लोग दोनों को 1-1 मार्क्स देते हैं। तो अभी 4 वर्सेस 1 ऐसा हो चुका है। 4 स्कोर जो है गूगल बार्ड का है और 1 स्कोर जो है वो चैट जीपीटी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं और यहाँ पर ब्लॉक टॉपिक्स ऑन रियल एस्टेट एजेंट इन दुबई, ये कीवर्ड है। तो हम लोग पूछ लेते हैं चैट जीपीटी को कि क्या ब्लॉक टॉपिक्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे टॉपिक्स मिल रहे हैं दोस्तों कई सारे, और उन टॉपिक्स को यूज़ कर डेफिनेटली मैं अपने ब्लॉक्स के बारे में सोच सकता हूँ कि क्या होने चाहिए। एक बार बार्ड को भी पूछ लेते हैं और बार्ड के आंसर क्या है वो समझने में 2 सेकंड लगेंगे और उसके बाद में हम लोग कंपेयर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर टॉपिक्स उसने निकाल के दे दिए और उसके बाद में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है कि किस तरह के कीवर्ड यूज़ करना चाहिए, कैसा मैसेज होना चाहिए। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि गूगल बार्ड का आंसर जो है चैट जीपीटी के मुकाबले थोड़ा वीक लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा एक टॉपिक के ऊपर में सब टॉपिक्स भी दिए हैं दोस्तों कि किन टॉपिक्स के ऊपर लिखना चाहिए, या फिर एक्सप्लोरिंग दुबई रियल एस्टेट मार्केट ट्रेंड्स एंड अपॉर्चुनिटीज, या प्रोवाइड एन ओवरव्यू, या डिस्कस द फैक्टर, इस तरह से पॉइंट वाइज दिया हुआ है। और बार्ड जो है यहाँ पर स्ट्रेट अवे नंबर ऑफ 10 टॉपिक्स दे दिए हैं और हमको लिखना है उसके ऊपर में। सो इस तरह का आंसर है। तो मैं यहाँ पर गूगल बार्ड को 0 मार्क्स दूंगा और चैट जीपीटी को 1 मार्क्स मिलना चाहिए। तो चैट जीपीटी अभी 2 हो गया है और गूगल बार्ड अभी 4 पे है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। तो ब्लॉक टॉपिक्स मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है, टारगेट कस्टमर स्मॉल बिजनेस ओनर्स और कॉरपोरेट्स फ्रॉम इंडिया, इस तरह से दिया है मैंने। और इस क्वेश्चन को हम लोग पहले डाल देते हैं चैट जीपीटी के ऊपर में। तो मुझे जो है अब इन टारगेटिंग कस्टमर को दिखाना है या इनके लिए ब्लॉग्स लिखने हैं, उस तरह का क्वेश्चन मैंने जनरेट किया है। थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है क्वेश्चन, अभी सेम क्वेश्चन को डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया है मैंने। अब आंसर क्या होते हैं वो देख लेते हैं। अब देखिए ऊपर का आंसर में दिया था द बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग रियल एस्टेट एजेंट इन, तो हाउ टू फाइंड रियल एस्टेट एजेंट इन दुबई। थोड़े क्वेश्चंस चेंज हो गए, मतलब जो टॉपिक्स है वो चेंज हो चुके हैं। और क्योंकि हम लोग स्मॉल बिजनेस ओनर को टारगेट कर रहे हैं या कॉरपोरेट्स को, तो उसके हिसाब से आप देखिए स्मॉल बिजनेस ओनर या कॉरपोरेट के हिसाब से उन्होंने यहाँ पर टॉपिक जनरेट किए हैं गूगल बार्ड ने। और उसके बाद में कुछ टिप्स भी दिए हैं, हियर आर एडिशनल टिप्स फॉर राइटिंग ब्लॉग पोस्ट, इस तरह का आंसर है। उसके बाद में हाउ, हियर आर सम स्पेसिफिक एग्जांपल्स फॉर ब्लॉग पोस्ट दैट यू कुड राइट, कुछ और भी टिप्स दी है दोस्तों यहाँ पर। अच्छा, इसमें आंसर को मुझे अगर पसंद है तो मैं लाइक कर सकता हूँ या डिसलाइक भी कर सकता हूँ, या इस क्वेश्चन को टोटली एक्सपोर्ट कर सकता हूँ जितना मैंने अभी तक किया है उसको। तो चलो अभी चलते हैं चैट जीपीटी के ऊपर में और सेम क्वेश्चन हम लोग चलते हैं चैट जीपीटी के ऊपर में और सेम क्वेश्चन हम लोग पूछ लेते हैं चैट जीपीटी को। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है क्वेश्चन और लेट्स सी व्हाट इज़ द आंसर। क्या वो ब्लॉग टॉपिक जो जनरेट करके दे रहा है वो स्मॉल बिजनेस ओनर के हिसाब से है, कॉर्पोरेट के हिसाब से है। सो एक्सप्लोर द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन दुबई रियल एस्टेट मार्केट फॉर स्मॉल बिजनेस ओनर्स, देन लीगल कंसिडरेशन, डेफिनेटली फाइंडिंग परफेक्ट कमर्शियल प्रॉपर्टी इन दुबई, टिप्स फॉर स्मॉल बिजनेस ओनर्स अगेन। तो यहाँ पर मल्टीपल टॉपिक्स दिए हैं और ये भी आंसर दे रहा है दोस्तों सही ढंग से। और मुझे ऐसा लगता है दोनों को भी मार्क्स मिलने चाहिए यहाँ पर। आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। सो यहाँ पर मैं दे देता हूँ गूगल बार्ड को और 1 मार्क्स। तो गूगल बार्ड के टोटल हो गए 5 और यहाँ पर 2 से चैट जीपीटी 3 पे आ चुका है। तो 5-3 ये एक अभी तक का स्कोर है।
अगर हम लोग आगे बढ़े और नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर में आए हम लोग फाइनली, और एक कीवर्ड मैंने चेंज किया है, ब्लॉक टॉपिक्स इन रियल एस्टेट ऑन रियल एस्टेट एजेंट इन दुबई विथ रिस्पेक्ट टू सर्च वॉल्यूम एंड कीवर्ड डिफिकल्टी, टारगेट कस्टमर स्मॉल बिजनेस ओनर्स। मैंने अभी और भी डिफिकल्ट कर दिया क्वेश्चन को, और देखते हैं हम लोग चैट जीपीटी क्या आंसर करता है इसको। थोड़ा डिफिकल्टी लेबर बढ़ा दी है मैंने। आई थिंक आंसर जो है इसका ऊपर दिए गए आंसर की तरह ही लग रहा है मुझे, क्योंकि इसमें मैंने सर्च डिफ़िकल्टी कीवर्ड डिफ़िकल्टी के बारे में पूछा है। तो इसका मतलब ये हो रहा है दोस्तों, जब भी मैं सर्च डिफ़िकल्टी या कीवर्ड डिफ़िकल्टी पूछता हूँ सर्च वॉल्यूम के साथ साथ, तो गूगल जो है, तो चैट जीपीटी के आंसर सही होते नहीं हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार कि ये आंसर दे पाता है कि नहीं, क्योंकि कीवर्ड डिफ़िकल्टी सर्च वॉल्यूम की बात चल रही है यहाँ पर। जो गूगल बार्ड दे सकता है नहीं देख सकता, जो चैट जीपीटी आंसर नहीं दे पाया। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं हाई सर्च वॉल्यूम लो कीवर्ड डिफ़िकल्टी के हिसाब से ये कीवर्ड दिए हुए हैं। मीडियम सर्च वॉल्यूम और मीडियम कीवर्ड डिफ़िकल्टी से ये ब्लॉगिंग टॉपिक्स दिए हैं, और साथ में लो सर्च वॉल्यूम और हाई कीवर्ड डिफ़िकल्टी उसके भी कुछ टॉपिक्स दिए हैं दोस्तों। इस तरह से डेफिनेटली आप सब आंसर देखकर तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर गूगल बार्ड इज़ विनर। और हम लोग सिर्फ सर्च करके या फिर रिसर्च करके बता सकते हैं कि कौन सा टूल बेहतर है। अगर आप इस कंटेंट को कॉपी करके इसके ऊपर में कंटेंट लिखना चाहते हैं तो लिखिए दोस्तों। किस कॉपी करके कोई दोस्तों, आई थिंक मुझे लगता है गूगल बार्ड इज़ बेटर टूल, बिकॉज गूगल बार्ड का ज़्यादा एक्सपीरियंस है गूगल के पास में ज़्यादा रिसर्च किया गया डेटा है, जिसके थ्रू गूगल के आंसर ज़्यादा अप्रोप्रिएट थे। और चैट जीपीटी को थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन चैट जीपीटी के भी आने वाले वर्जन में बहुत सारी चीज़ें मिलेगी दोस्तों। जो चीज़ें हम लोग ढूंढ रहे थे सर्च वॉल्यूम कीवर्ड डिफिकल्टी, आई थिंक चैट जीपीटी के पेड वर्जन में आपको मिल जाएगी। तो चैट जीपीटी का जो पेड वर्जन के जो फीचर्स है वो आपको गूगल बार्ड में मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप गूगल बार्ड यूज़ करेंगे। अगर नहीं कर रहे तो जाइए यूज़ कीजिए और देखिए, आप भी बताइए कि आपको दोनों में से कौन सा टूल बेहतर लग रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि चैट जीपीटी बेहतर है तो चैट जीपीटी यूज़ कीजिए, गूगल बार्ड बेहतर है तो गूगल बार्ड यूज कीजिए। लेकिन गूगल बार्ड मुझे लगता है कि बेहतर है, क्योंकि वेल रिसर्च करके गूगल बार्ड को आना ही था। चैट जीपीटी का मार्केट बढ़ चुका है, गूगल को अब चैट जीपीटी का मार्केट को एक्वायर करना है, तो गूगल को प्रिपेयर होकर आना ही था और वो आया है। अब दोस्तों, हमारे बेनिफिट के लिए हम लोग दोनों भी टूल यूज कर सकते हैं, जो बेहतर लगता है हमारे कंटेंट जनरेशन करते वक्त। लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि दोनों भी टूल के थ्रू जो कंटेंट जनरेट होता है वो एआई जनरेटेड कंटेंट है। हम लोगों को मैन्युअली जनरेटेड कंटेंट की जरूरत पड़ेगी, और आप दोनों टूल यूज कर मिक्स एंड मैच कर अपने लिए कंटेंट बना लीजिए और अपने वेबसाइट के ऊपर में ब्लॉगिंग का करियर आप रन कीजिए दोस्तों। साथ में अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस कुछ काम के हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय बाय।